वेलकम टू हिंदी स्टेनो डिक्टेशन पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अगर आप बिगनर हैं तो आप डिक्टेशन ज़रूर लिख कर देखें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से रहेगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। उपाध्यक्ष महोदय अल्प विराम, यद्यपि देखने में यह विधेयक बहुत छोटा सा है, लेकिन अपने आप में इसका बहुत महत्व है पूर्ण विराम। जैसा कि मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों में इसका विवरण दिया है, जितने भी हमारे केंद्रीय नियम बनते हैं अथवा आदेश जारी होते हैं, उन सब का अनुवाद राज्यों की भाषाओं में अल्प विराम जिन जिन राज्यों में जिन जिन भाषाओं को अपनी राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत किया हुआ है, उन सभी में अधिकृत रूप में प्राप्त हो सके और उसको विधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसलिए इस प्रकार का यह विधेयक यहाँ पर लाया गया है पूर्ण विराम। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, यद्यपि वे राज्य अपनी अपनी राजभाषा में उस प्रकार के अधिनियम और नियम तैयार करते हैं, लेकिन वे अधिकृत विधान माने नहीं जा सकते और हमारे द्वारा जो केंद्रीय अनुवाद होते हैं, उन अनुवादों को भी अगर इस तरह का विधेयक नहीं लाते हैं तो वह भी प्राधिकृत अनुवाद कहे जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्य। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में 15 भाषाओं को अधिकृत भाषाओं के रूप में मान्यता दी है पूर्ण विराम, लेकिन वित्तीय ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में उन्होंने बताया है कि भाषाओं में वह अनुवाद करेंगे पूर्ण विराम। 4 भाषाएं उन्होंने छोड़ी हैं पूर्ण विराम। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वह 4 भाषाएं जो छोड़ी हैं वह क्यों छोड़ी हैं प्रश्नवाचक। उनमें अनुवाद करने की आवश्यकता है या नहीं पूर्ण विराम। यदि नहीं तो मंत्री महोदय बताएं कि वह आवश्यकता क्यों नहीं है पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। मंत्री महोदय ने यह भी अपने वित्तीय ज्ञापन में दिया है कि एक व्यवस्था तो राज्य सरकारों की अपनी है जो इस प्रकार के अधिनियमों अल्पविराम नियमों आदि का अनुवाद अपने अपने राज्य क्षेत्र में करती है और उसके अधिनियमों अल्पविराम नियमों और उपनियमों के अनुवाद को देखेगी और उसके बाद उसको यह अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी पूर्ण विराम। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें यह दोहरी व्यवस्था न हो कि राज्य में अलग और केंद्र में अलग पूर्ण विराम। यदि हम केंद्रीय स्तर पर ही इस तरह के अनुवाद करें और केंद्रीय स्तर पर किए गए अनुवाद ही अधिकृत अनुवाद माने जाएं और फिर वह राज्यों को भेज दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि दोहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी कि राज्य सरकार अपने यहाँ पर करे और उसको आप ही अंतिम रूप दे। मंत्री महोदय इसको भी स्पष्ट करने की कृपा करें। स्टॉप पूर्ण विराम।